डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दो जो है सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस आपको नज़र आ रही होगी। दोनों लाइनें एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर हैं। एक लाइन जो है वर्टिकल हमारे पास बनाई गई है और दूसरी हमारे पास में हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रूप से और एक ऊर्ध्वाधर रूप से है। क्या है ये, क्या पढ़ रहे हैं हम आज? तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। क्या है निर्देशांक ज्यामिति? एक गणितज्ञ जिनका नाम है रेने दकार्ते, उन्होंने बताया कि बिंदुओं को अगर हम किसी पेपर पर अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उन्हें किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, कैसे उन्हें दिखाया जाएगा, ये सब के लिए जो है हमारे पास उन्होंने जो दिया टॉपिक वो क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। किसी बिंदु की स्थिति को बताना, किसी रेखा को बनाना। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर आपको अपने किसी परिचित व्यक्ति के घर पर जाना है तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, उसका स्टेट यानी राज्य पता होना चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है, एरिया कौन सा है डिस्ट्रिक्ट में, कॉलोनी कौन सी है, और अगर कोई रास्ता या मार्ग है तो उस मार्ग का पता होना चाहिए और साथ में प्लॉट नंबर पता होना चाहिए। जब एड्रेस लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं प्लॉट नंबर, मार्ग, कॉलोनी, एरिया, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। लेकिन जब जाते हैं, सपोज आपका जो मित्र है वो आपके हरियाणा रहता है तो सबसे पहले आप हरियाणा जाएंगे, उसके बाद कौन से ज़िले में रहते हैं उस ज़िले में उतरेंगे, उसके बाद उसका एरिया देखेंगे कौन सा एरिया है, फिर कॉलोनी का नाम पूछेंगे, उस कॉलोनी में जाएंगे, फिर रास्ता पूछेंगे साहब कौन सा है, कि साहब ये श्री राम पथ पर रहता है और श्री राम पथ पर इसका कौन सा प्लॉट नंबर है, साहब प्लॉट नंबर 14 है। अब प्लॉट नंबर 14 कहाँ पर है, तो किसी से आपने पूछा, कहा साहब इस रास्ते में आप जाइए, चौथा जो प्लॉट है वो क्या है, वो आपके जो परिचित हैं उनका प्लॉट है। तो इस प्रकार से हम एक प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था। तो ऐसे अगर मुझे ये कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, मुझे इस पॉइंट पर पहुँचना है, तो मैं कैसे पहुँचूँगा, कैसे इसे रिप्रेजेंट करूँगा, वो हम किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ जो दो लाइनें हमने बनाई हैं, एक जो हमारे पास कैसी है, क्षैतिज रूप से है, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो हमने हॉरिजेंटल यानी ऊर्ध्वाधर जो रेखा बनाई है, जो इसे 90 डिग्री पर काट रही है, इसके लंबवत है, उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। वीडियो को पूरा देखें आप, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कक्षा 8 में भी आपके काम आएगा, कक्षा 9 में भी काम आएगा और कक्षा 10 में भी काम आएगा। एनसीईआरटी की बुक्स में जो है चैप्टर नंबर 3 है ये कक्षा 9 में, और ऑलमोस्ट लगभग 10 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो नंबर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए, अभी जो वाई अक्ष है ये एक्स अक्ष के आधा तो ऊपर है और आधा नीचे है। तो ऊपर वाले को हम वाई, और जहाँ पर दोनों लाइनें कट रही है इसको हम जो है ओ नाम दे देते हैं, और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा अलग हमने दे दिया, इसको नाम वाई। यानी जो हमारी लाइन है, इस लाइन को अगर हम कहना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं वाई ओ वाई डैश। ऐसे ही जो लाइन है जो क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटली जो लाइन है हमारे पास में, इसको हम कह देते हैं, जो राइट हैंड में है उसको हमने एक्स नाम दिया है, तो पूरी एक्स एक्सिस, ये हमारा ओ हो गया और ये हमारा हो गया एक्स डैश, तो इसको हमने नाम दे दिया है एक्स ओ एक्स। अब दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया है, तो इंटीजर्स आपने पढ़ा है, इंटीजर्स में क्या पढ़ा कि यहाँ हमारा 0 रहता है और 0 के राइट में जाएं तो हमारे पास क्या रहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इस लाइन के साथ में डिस्टेंस को हमने कवर किया। साहब ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये 4, ये 5, और सेम इसी तरीके से सेम डिस्टेंस पर अगर हम इधर की तरफ आएँ तो जैसे इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं तो वैसे हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरीके से चलता रहेगा। अब इस लाइन का क्या काम है, तो हम ये मान सकते हैं हमारा भूतल ग्राउंड लेवल है ये हमारा। तो ग्राउंड लेवल की अगर आप ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव चल रहे हो और ग्राउंड लेवल के नीचे आओगे तो आप कैसे हो, नेगेटिव हो। तो जैसे इस प्रकार बनाए उसी तरीके से ये जो लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसके ऊपर की तरफ आपकी जो वैल्यूज़ है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव धनात्मक रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7, और सेम इसी तरीके से नीचे चलेंगे हम, -1 -2 -3
-4 -5 -6 इस तरीके से चलता रहेगा हमारे पास। यानी हमने ये जो पूरा पेपर है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, इसे हम कहते हैं कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन। इसे हमने क्या किया है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक देखिए, एक हिस्सा ये वाला है एक्स ओ वाई, दूसरा हमारा है वाई ओ एक्स डैश, और तीसरा है एक्स डैश ओ वाई डैश, और चौथा है हमारा एक्स ओ वाई डैश। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स यानी चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश मतलब चतुर्थ अंश। हिंदी हमने पढ़ी है, हिंदी के अनुसार अगर इसे टुकड़े कर लिए जाए तो बन गया आपके चतुर्थ अंश, यानी इस पूरे किसी भी प्लेन का चौथा हिस्सा, एक चौथाई भाग, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। इसको हम फर्स्ट कहेंगे, तो ये आपका कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसी तरीके से ये आपके सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका 4 हो गया। यानी हमने कार्टेशियन प्लेन को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 2 लाइनें बनाई हैं, एक हमारे पास क्षैतिज और दूसरी कैसी है, ऊर्ध्वाधर है। दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटी है। इस प्रकार से हमारा जो पूरा कार्टेशियन प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, पहला पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इनको अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, इसमें हमारे पास में x की सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, y की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रहेगा वो हमारे पास कैसा रहेगा, x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकंड में आ जाए तो x की वैल्यूज़ नेगेटिव है हमारे पास, और ये y की वैल्यूज़ पॉजिटिव। थर्ड में आइए आप, x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अभी पता कैसे चलेगा कौन सा x है कौन सा y, तो बात करेंगे इस पर। और फोर्थ में अगर हम आ जाएँ तो x है पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये जो नंबर्स लिखे जाएंगे इन्हें हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक, इन्हें हम कहेंगे निर्देशांक। और निर्देशांक जब भी लिखे जाएंगे तो उसमें हमेशा एक पेयर के रूप में, एक जोड़े के रूप में इनको लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, उसका सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते। और पहला हमेशा कौन सा रहेगा, फर्स्ट हमेशा x रहेगा और सेकंड हमेशा y रहेगा। यानी अगर यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस प्लस, तो इसका मतलब है कि पहला जो है माइनस वो कौन है, x तो माइनस में है और y किस में है, प्लस में। तो किसी भी कोड पेपर में, कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांकों को जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहला जो पॉइंट रहेगा वो आपके x को प्रदर्शित करेगा और दूसरा जो है वो आपको y को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्लेन है इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में दोनों ही जो है पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। क्या क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है हमारा, x निर्देशांक, इसे हिंदी में भुज कहा जाता है और इंग्लिश में एबिस्किसा। एबिस्किसा कहते हैं। ऐसे ही जो y कोऑर्डिनेट है ना, इसे हिंदी में कोटि कहा जाता है और इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहा जाता है। यानी क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे, आपके प्रश्न बन सकता है कि 7 और -3 आपको दिया गया, इसमें आपको कोटि बतानी है, कोटि यानी ऑर्डिनेट। तो हमें क्या देखना है, सेकंड कौन है, -3 है, तो इसकी कोटि क्या हो गई, -3। तो बड़े ही सिंपल सवाल आते हैं इसके अंदर। पहली चीज़ कि क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड किया है, 4 इसके चतुर्थांश बने हैं, हर हिस्से को हम क्वाड्रेंट या चतुर्थांश कहते हैं। पहले में दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव है और चौथे में फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो ये फोर्थ है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो ये आपका सेकंड है, और दोनों पॉजिटिव है तो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है।